हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 के 1 और 2 दोनों क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और पूछेगा भी। ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन को पूछा जाता है बार बार उसको रिपीटेशन करते रहता है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम लोग को हल करना है बहुत आसान तरीके से। और जितने भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं वो सब आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमको और थोड़ा सा, अगर गलत तरीका हो या फिर कुछ भी हो, बताने का ढंग गलत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो है और कुछ विशेष करने की मौका मिले। ठीक है ना। जैसे आप नहीं बताइएगा तो हम पढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत है ना। जैसे टच नहीं कीजिएगा, आप नहीं बताइएगा हमको, तो कैसे जानेंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगे वो भी कमेंट करना है। ठीक है, इससे हमको और कुछ करने की थोड़ा सा चाहत बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ये पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, और आपको यहाँ बोर्ड पे भी छाप दिया गया है। ठीक है, क्या बोला है वो देखिए। सबसे पहले बोला था कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर को चुनना है और आपको टिक लगाना है कौन इसमें सही है, औचित्य देना है कि कैसे ये सही है। ठीक है, बताना है, बना करके मतलब दिखाना है। ठीक है, चलिए आइए। तो इसमें आपको आगे जो भरने वाला कॉलम था उसी वाला क्वेश्चन इसमें अलग करके दिया है। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसमें लिख करके दिया है और इसमें निकालना है कि ए का मान कहाँ से निकलेगा, डी का मान कहाँ से निकलेगा, एन का मान कहाँ है, टी एन का मान क्या है। ये चीज़ें नहीं दिया गया, दिखाया नहीं है साफ साफ, लेकिन हम लोग को निकालना है। और निकालना बहुत आसान है। देखिए जो पहला है तो एबीसीडी का तो अक्षर में पहला कौन आता है, ए के मान, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, पहला वाला यानी 10। ठीक है, और डी का फॉर्मूला बताया है आप लोग को, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो डी बराबर फॉर्मूला जब T2 माइनस T1, तो T2 यहाँ पास T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, T3 ये हो गया, आगे T4 T5 T6। T2 का मान क्या है, 7 है, माइनस T1 का मान कितना है, 10 है, यानी कि डी बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। माइनस कहाँ आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, छोटा वाला प्लस, इसलिए बड़ा वाला चिन्ह होता है। यानी डी का मान -3 हो गया। और कह रहा है का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कैमा पद, 30वां पद, यानी कि 30वां कहा ना, तो एन का मान 30 हो गया। एन का मान कितना हो गया, 30 हो गया। जैवा पद बोलेगा वही उसका एन का मान होगा। ठीक है ना। चलिए, यानी कि हम लोग को 30वां पद यानी T30 ज्ञात करना है। ठीक है ना, T30, या फिर इसी को बोलते हैं A30। क्या बोलते हैं, A30 बोलो या T30 बोलो, एक ही बात है। बातें समझ में आ रही है, A30 बोलो या T30 बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना। चलिए, तो T30 ज्ञात करना है, यानी कि T30 के है तो n के जगह पर क्या आया है, 30 आया है। Tn के फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए बैठाते हैं, T30 के मान निकालना है। और a का मान जो है से आपको दिख रहा होगा ऊपर में 10, प्लस n का मान क्या है, तो T30 बोल रहा है वही n का मान 30, ठीक ना, -1, और d का मान जो है -3 है। चलिए, तो आपको 10 का 10 लिखना है, प्लस 30 में से 1 गया 29, और गुना 3 कर ही लो। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, 30 में से 1 गया तो क्या बचेगा 29, और 3 कर लेंगे गुना में, यानी कि 10 का 10 प्लस, अब यहाँ -3 ना, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब 9 × 27 के साथ हासिल 2, और 3 दूना 6 2 8, यानी कि 87। कोची में होगा तब माइनस में होगा, नहीं माइनस है ना, कहा है कि देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। चलिए 87 में से 10 जाएगा 77 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा नहीं, तब -77 देखिए कहाँ है आंसर, सी में। आंसर इसका क्या हो गया, राइट, सी हो गया। हम लोग औचित्य दे दिए बना करके कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में देखिए, इसमें भी देखिए वही हाल है। इसमें भी 11वां पद कह रहा है, यानी कि एन का मान 11 है ना, ए का मान पहिल का, और डी का मान निकालना हम लोग के चुटकी का खेल है ना। चलिए, तो T2 माइनस T1, T2 का मान ये है और T1 का मान ये है, तब -1/2 और माइनस माइनस पहले से और फिर -3। ठीक है, T1 का मान। चलिए, यानी कि D का मान जो हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस +3, फिर एक नीचे कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हो। तो 2 2 2 और 1 कैल्शियम 2, अब 2 से 2 में भागा देंगे 1, और 1 का पढ़ेंगे -1 पर, तो -1 प्लस 1 का 2 बार पढ़ेगा 2, और 2 × 3 = 6, यानी कि +5/2। डी का मान आ गया, क्या आ गया,
डी का मान क्या आ गया +5/2 आ गया। चलिए अब एन का मान हमको झलक रहा है कि 11वां पद पूछ रहा है, तो एन का मान कितना 11। आइए साइड में इधर ही निकाल देते हैं मान इसका। तो टी एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए टी एन का मान तो है नहीं, यानी कि T11 हम लोग को ज्ञात ही करना है ना। चलो तो a का मान -3 प्लस n का मान जो है 11 है और -1 का 1 और d का मान जो है 5/2 5/2। कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं ना है? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आजा अब हम लोग देखेंगे T11। ठीक, तो -3 का -3 प्लस 11 में से 1 गया, कितना बचेगा 10 और गुना में 5/2। इससे काटेंगे 5 बार में, 2 × 5 = 10 कटेगा ना? हाँ कटेगा, यानी कि T11 बराबर -3 प्लस 5 × 5 = 25। T11 का जो मान होगा 25 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 22। कितना 22 कहीं दिया गया है? हाँ अभी में। ठीक है, तो चलिए यही हो गया इसका आंसर। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और फिर मिलते हैं आप लोगों को साथ में लेकर के तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे मिलेंगे। चलिए, तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। और बिल्कुल हम NCERT के सारे क्वेश्चन आपको देंगे, और वही प्लेलिस्ट के साथ में सीरियल नंबर से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और झट से आपको दिखना है, और जो हमको दिखाना क्या है बोर्ड पे भी आपको दिख रहा है, यही क्वेश्चन को हल करना है। और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसको करना क्या है, कैसे करना है, ये मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, देखिए ध्यान से आप देखिएगा ना तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। ध्यान से नहीं देखिएगा, क्योंकि विद्यार्थी का एक लक्षण होता है कि वक्को ध्यान। ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए आइए, तो सबसे पहले कहता क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में 5.2 पहला क्वेश्चन सोच लीजिए स्टार्ट। एक खत्म हो गया है ना। चलिए 2 को, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि जो रिक्त स्थान खाली स्थान है, ये हम लोग को बसों में मिलता था कि रिक्त स्थान को भरिए। चलिए वो हम लोग को आज 10 में पढ़ने को मिल रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए, है ना। 7, 3, 8, ये क्या दिया हुआ सर, ये सब क्या है? देखिए यहाँ बस रिक्त स्थान है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब कि सब कॉलम में जो है, इसमें भी सब में एक एक खाली दिया गया है, उसी को हम लोग को भरना है। और बिल्कुल आसान है, देखिए आइए। चलिए, तो उसके बाद में क्या कहता है कि जहाँ AP का प्रथम पद A है, AP का प्रथम पद क्या है? A है, सार्वंत्र D है और nवां पद AN है। चलिए कोई बात नहीं, सब दिया गया है, जो आपको फॉर्मूला में बताया गया होगा कि nवां पद कौन है, A को क्या बोलते हैं, D को क्या बोलते हैं, ये सब जो आपको है बताया गया है फॉर्मूला के हिसाब से। मैंने प्रथम वीडियो में, पहला वीडियो जो था इंट्रोडक्शन का, उसी में जाकर के पहले वो देखिएगा, तभी आपको ये बढ़िया समझ में आएगा। और अभी भी समझा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये फॉर्मूला को जरूर सुने होंगे कि AN या TN बराबर A+N-1 इंटू D। ये जो फॉर्मूले हैं ना, इसी के आधार पर ये आपका सारा कॉलम पूरा होंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको जिसके सामने दिख रहा है ना जी, A के सामने वाला सब A का मान है, समझ रहे हैं बातें? ठीक है, यहाँ पास प्रथम बार में पहला दिया, यहाँ पास दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे दिया हुआ था, कोई बात नहीं, 5वां। ठीक है, आप दे सकते हैं 3 को रोमन संख्या में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलो कोई बात नहीं। पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 5 को हल करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से आता है क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं आता है डायरेक्ट आपको बोल देगा कि A का मान ज्ञात कीजिए या फिर N का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में आता है। ये आएगा तो आपको सब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आपको AN या TN बोलते हैं उसी को जो अंतिम पद कहा जाता है, या फिर nवां पद, क्या बोलते हैं? nवां पद। आई, तो आपको देखिए पहला को छाड़ लिए हम, पहला में A बराबर 7, यानी कि A के सामने पहला में क्या दिया गया है? 7। D के सामने 3 है तो D का मान 3, N के सामने 8 है तो N का मान 8, AN के सामने कुछ होना तो कुछ होना, यानी कि वाट। समझ रहे बात? ये हसुआ जो है आपको, हसुआ की तरह दिखता है, वो क्या है? वाट, यानी कि कुछ नहीं उसके जगह पर खाली है ना। चलिए, तो हम लोग को TN या AN का मान ही ज्ञात करना है, समझे बात? आइए, तो इस फॉर्मूला पे आपको बैठाने आता होगा, आपको नहीं आता है तो देखिए, सीखिए ध्यान से। TN या AN का मान जो है आपको दिखाया गया होगा कि नहीं? नहीं दिया गया है, यही तो मान ज्ञात करना है ना। चलिए, तो AN निकालना है तो AN लिख देते हैं। A का मान क्या दिया गया है? 7,
प्लस एन का मान दिया गया है 8 माइनस 1 और डी का मान जो है कितना है, तो डी का मान जो है 3 है, यही है ना। चलिए 7 प्लस, अभी रहने देते हैं, पहले जो होता है इसे कोष्ट का काम होता है, किसका होता है, कोष्ट का काम। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7 और 3 का 3 लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ए एन बराबर 7 प्लस 7 गुना 3, यानी कि ए एन बराबर 7 का 7 लिख लो पहले, 7 कितना होता है 21, यानी ए एन का मान जो आएगा 21 में 7 जोड़ोगे 28। ठीक है, अब ये जगह पर जो है इसे 28 भराएगा, क्या भराएगा 28 भराएगा। बातें समझ में आई आपको। ठीक है, देखते हैं सेकंड पार्ट को हल करके। सेकंड पार्ट में आप भी बता सकते हो कि क्या दिया गया है। ए का मान, ए का मान जो ए के सामने वाला -18 क्या है सर, -18। चलिए डी का मान देख लो, डी का मान कुछ नहीं लगता है कि, है ना, कुछ भी नहीं है। चलिए डी के जगह पर वाट, एन के जगह पर क्या है सर 10 है, क्या है, देखिए एन के सामने क्या है 10 है, ए एन के सामने 0 है, ए एन का सामने क्या है 0 है। आइए देखिए ध्यान से, यही फॉर्मूला पे आपको लिखना है ए एन या टी एन का मान कितना था 0 है, तो लिख देते हैं 0। ठीक है, चलिए उसके बाद में ए का मान लिखाता है -18 प्लस एन का मान 10 -1 फॉर्मूला में और इंटू डी का मान जो है यहाँ पास नहीं दिया गया है, तो डी को डी लिखेंगे, है ना, जिसका मान नहीं है कुछ नहीं तो वही संकेत ही लिखेंगे उसका। देखिए टी एन का मान था आपके पास में 0, तो टी एन या एन का मान क्या लिख दिया 0, बराबर में ए का मान जो है 18 है माइनस में, तो लिख दिए जहाँ जहाँ जिसका मान था वो हमने लिख दिया ये फॉर्मूला पे। ठीक है ना, चलिए तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9 गुना डी, कोई दिक्कत वाली बात, गुना नहीं दोगे तो ये चलेगा, कोई दिक्कत ना है। 0 बराबर -18 प्लस का प्लस 9 में डी से गुना करोगे 9 डी आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 0 प्लस 18 बराबर 9 डी, ऐसे कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। आप समीकरण का रूल जानते होंगे कि एक जाति को एक तरफ किया जाता है, 18 इधर माइनस में था, इधर आ गया बराबर के तो प्लस में हो गया, है कि नहीं, और बराबर 9 डी था उधर ही तो उधर ही रह गया, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। चलो 18 में 0 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, बराबर 9 डी का 9 डी। अब 9 इधर आप भागा में ले जाके काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हो, 9 दूना 18, यानी इसलिए हम लोग कहेंगे कि डी के बराबर में 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 दूना 18 काटा ना, तो डी का मान क्या आ गया 2 आ गया, तो भर दो 2। बातें समझ में आई, इस तरीके से आपको बनाना है, बाहरी कुछ नहीं है। आइए तीसरा पार्ट हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा पार्ट क्या है आपके पास, तो ये है तीसरा पार्ट, भी उस तरीके से हल्का है, पॉइंट वाला हम हल कर देते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट को आप कर लीजिएगा, तीसरा पार्ट को हम चौथा पार्ट को हल कर दे रहे हैं। ठीक, चलो ए का मान, यहाँ ए के सामने वाला ए का मान दिया गया -18.9। चलिए कॉमा डी का मान जो है सामने आ जाइए 2.5, और एन का मान गायब है फ्री, है ना, एन का मान मतलब नहीं है। चलो तो एन बराबर क्या हो जाएगा वाट, और ए एन का मान जो है आपके पास कितना है 3.6, 3 पॉइंट क्या है 6, यही है ना। चलिए बैठाते हैं ध्यान से, टी एन का मान या ए एन का मान कितना है सर 3.6 बराबर, ए का मान होता है ए, है ना, देखिए यहाँ पास पहले ए, तो -18.9 प्लस एन का एन ही रहेगा, क्योंकि एन का मान तो है नहीं, 1 का 1, और गुना डी का मान कितना है देख लीजिए आप, तो 2.5, यहाँ पास गुना का चिन्ह भी दे सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए 3.6 बराबर, इसको सेम टू सेम रहने देते हैं अभी, प्लस गुना करो एन में 2.5 से तो 2.5 एन, माइनस 2.5 में 1 से तो 2.5 ही होगा, है कि नहीं। चलिए अब जो घटता है घटाइए, नहीं घटता है मत घटाइए। ठीक, क्या हो जाएगा 18.9 में से घटाएंगे 2.5, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट दे देना है, 18 में से 2 गया 16 बचेगा। बातें समझ में आई, और माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा माइनस वाला है, देखिए घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था हम लोग से। आइए माइनस माइनस दोनों था ना, तो जोड़ देंगे,
9 5 14 का 4 हासिल 1, 18 और 2 20 और 1 21, मतलब 21.4 होगा माइनस में, और प्लस 2.5 n। समझे बात? अब जो इधर है इसको इधर खींच लेंगे, आइए 3.6 माइनस प्लस हो जाएगा 21.4 बराबर 2.5 n, ठीक ना। चलिए यही होगा। आइए तो अब देखिए 3.6 और प्लस में आ जा रहा है 21.4, तो इसको भी जोड़ देंगे। अब ये ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट को पॉइंट के सामने, यानी 21.4 है तो 3.6 इस तरीके से लिख करके जोड़ेंगे, जहाँ नहीं है कुछ वहाँ जीरो के चिन्ह देंगे, जीरो देंगे, ठीक है। 6 4 10 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 3 1 4 1 5 और 2 का 2, यानी 25 पूरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25.0 को 25 भी लिख सकते हैं आप, और 2.5 n, ठीक है ना। चलिए अब आप देख रहे हैं ध्यान से थोड़ा सा, आइए 25 है ना, 25.0 को 25 लिख सकते हैं, बोले ना हम अभी तक। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, n बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 25/2.5, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। आइए अब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करना है और समझना है ध्यान से। चलिए इसको पॉइंट को हम लोग भागा में चेंज करेंगे, ऐसे भी हमको आता है, कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 25 का 25 लिख देंगे और बटा 25/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए। अब आपको पता है कि 25 के नीचे कुछ हो नहीं, तो 25 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, गुना 10 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 से 25 को खत्म करोगे, बातें समझ में आ रही है आपको, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आएगा 10, यानी कि n का मान जो होने वाला है वो 10 होगा। क्या होगा 10 होगा। नहीं समझे ना बतिया, ना समझे, आइए समझते हैं। यहाँ पास क्या हुआ ना कि 25 के बटा में कुछ नहीं था, और 2.5 को हम कर दिए 25/10, तो 25/10 तो अपना बटा में हो गया, लेकिन 25 के नीचे कुछ होना था तो 1 दे दिए, ठीक है। उसके बाद में ये उलट जाता है दूसरा का पार्ट, 10/25, 25 खत्म था 10, ठीक है। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको जो है बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। यानी कि n का मान कितना आ गया सर, आपको आया 10, कितना आ गया 10 या 10.0 भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो अब इसका आप खुद निकाल लीजिएगा, तीनों पार्ट को बारी बारी से आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला पार्ट को आप देखिए पहले, उसके बाद में दूसरा पार्ट को, उसके बाद में ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग भी गौर से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें दिया गया था आपको 15 क्वेश्चन, ठीक है, और ये कभी कभी 2 नंबर में आ भी जाते हैं। सबसे पहले चेक करना हम लोग को कि एपी में है या नहीं है, उसके बाद में चेक कैसे होगा, तो डी निकाल करके सब स्थिति में हम लोग डी के मान निकालेंगे, उसके बाद में चेक हो जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में होगा तो उसका 3 और पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आसान है, अगर आप आगे देखे होंगे तो। चलिए ध्यान से देखिए, सब में जो टॉपिक है अलग अलग दिया गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा, सिर्फ ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। चलिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। चलिए आइए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना रहता है, डी का मान। डी का मान निकालेंगे तभी पता चलेगा कि एपी में है या नहीं है। चलिए डी का मान निकालते हैं, पहले D1 का मान। तो D1 का मान क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला ना होता है। हाँ T1 का मान क्या है पहले का, T2 का मान क्या है दूसर का, T3 का मान तीसर का, और T4 का मान चौथा वाला, ठीक है ना। बारी बारी से बढ़ते चल जाता है। अब D1 बराबर T2 माइनस T1 फॉर्मूला होता है, आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद ये है और माइनस पिछला पद ये है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए तो T2 क्या है आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए को हम घटा सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं घटा सकते हैं। इसका आंसर डी बराबर इतना ही आ गया। D1 का मान जो आया ए स्क्वायर माइनस ए आया। अब D2 निकाल के देखते हैं, तो D2 निकालेंगे तो फॉर्मूला T3 माइनस T2 होता है। तो D2 का मान क्या आने वाला है, T3 का मान क्या है सर आपके पास, तो ए क्यूब है, माइनस T2 का मान ए स्क्वायर है। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा बात ना। चलिए तो ए क्यू में से हम ए स्क्वायर को घटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं घटा सकते, इसलिए इसका आंसर भी जो होगा यही होगा। तो अब देखिए ये दोनों डी का जो मान निकला सेम आया है, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए क्यू आया, इसलिए ये एपी में नहीं है। लिखना है क्या था, ये एपी में नहीं है, इसका सार मंत्र भिन्न भिन्न आ रहा है, इसलिए समझ रहे हैं। तो इसका अगला पद नहीं, इसका अगला पद
नहीं निकालेंगे, काहे नहीं निकालेंगे, क्योंकि एपी में जो है उसी का डी का मान, माने कि एपी में रहेगा उसी का हम लोग अगला पद निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। आइए, तो यहाँ पास भी D1 पहले निकालना होगा आपको। तो D1 का फॉर्मूला आपको तुरंत बताया, T2 माइनस T1। पहले का जो है T1 का, दूसर का T2, तीसर का T3, तीसर का T4। लिख देते हैं T1, T2, T3, T4। बातें समझ में आ रही है। चलो, तो T2 का मान क्या है, √8 माइनस T1 का मान क्या है, √2 है। तो कितना बच्चा यहाँ आकर के बच जाता है, बोलता है सर यहाँ के बाद कुछ प्रोसेस नहीं होगा। तो यही चीज़ों को समझना है हम लोग को। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड को घुराने वाला मैथ है थोड़ा सा। आइए समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप सीखिएगा बिल्कुल आसान तरीक़े से। आइए देखिए, आप 8 को तोड़ने आता होगा आपको इस तरीके से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 3 फॉर्म में टूटा ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि √2 गुना 2 गुना 2 और -√2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आप जानते होंगे वर्गमूल का नियम। वर्गमूल का नियम क्या है कि 2 को मिलेगा और 1 बाहर आएगा। वर्गमूल नहीं, संसार का ये नियम है कि 2 को जब मिलेंगे आपस में तो 1 बाहर आएगा, है ना। चलिए, अब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए, तो 2 मिल करके 1 बाहर आ जाएगा 2, उसके बाद में √2 का √2 लिखेंगे और माइनस √2। देखिए, ये √2 कहाँ से आया, तो जो नहीं मिला साथ में, 2 को जो नहीं मिलेगा उसमें जो बच जाएगा ना, उसी को बाहर करते हैं। यहाँ पास ये दोनों तो मिल गया, लेकिन 1 2 बच गया, इसी को रूट के रूटे में रह देंगे। समझ गए बात। चलिए, और √2 ना था। आप देखो ध्यान से, 2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और √2 का √2। बातें समझ में आ रहा है। मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस हुआ, डी का मान आया, सार्वंतर जो आया, कितना आया, सार्वंतर आया 1√2 आ गया, 1√2 आ गया। अगला चेक करते हैं। चलिए, अगला जो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा आपको, है ना। D2 का मान T3 माइनस क्या हो जाएगा, T2, ठीक है। तो T3 का मान है √18 माइनस T2 का मान क्या है, √8। चलिए, 8 को तो हमने तोड़ लिया है, कैसे आया है, तो 2√2 के फॉर्म में। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 18 को फिर तोड़ना पड़ेगा आपको। तोड़िए, 2 से तोड़िएगा, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9। आइए देखिए ध्यान से, 18 को तोड़े तो 2 गुना 3 गुना 3 और माइनस 8 को हमने तोड़ा था तो 2√2 मिला था। देखिए जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। कि फिर से कर दे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वाला चीज़ को उठा करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 8 को भी तोड़िएगा तो ये निकलेगा, निकाले ऊपर देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए, आप देखिए यहाँ पास 3 3 मिल रहा है, और ये 2 वाला नहीं मिल रहा है, 3 वाला मिल रहा है, तो 3 बाहर हो जाएगा और बच जाएगा अंदर 2, ठीक है ना। माइनस 2√2 है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और √2 जाती है तो जाते तो वही रहेगा ना। समझ रहे बात ना, जाते थोड़ी बदल जाएगा, नया आएगा उसमें, नहीं ना। चलिए, तो इसका भी 1√2 और इसका भी 1√2 आया, मतलब कि कॉमन डिफरेंस समान यहाँ पास आ रहा है। तो इसका हम लोग निकालेंगे अगला पद। क्या निकालेंगे, अगला पद निकालेंगे। आइए, बहुत आसान है। चलिए देखिए ध्यान से, तो गौर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं देखिएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, T5 निकालेंगे। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, A+4D। क्या होता है, A+4D। इसे फॉर्मूला हमने सिखाया है बनाने के लिए, कैसे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आप पहला वीडियो को जाकर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो A का मान जो है से पहला वाला, यानी कि √2, 4 का 4। D का मान क्या आ रहा है सर, 1√2 आ रहा है, तो 1√2 लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है आपको, फॉर्मूला पर सेट सिर्फ कर रहे हैं। चलिए, तो √2 यहाँ, तो √2 अभी फिलहाल रहने देते हैं, प्लस 4 में 1 से गुना करोगे 4 हो जाएगा, और √2 का √2। अगर रूट का जोड़ घटाव गुना भाग आपको नहीं आता है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में खोजिए, आपको रूट से संबंधित बेसिक क्लासेस दी गई है, ठीक है। रूट वाला जोड़ घटाव गुना भागा सबका अलग कॉन्सेप्ट, और एक है बेसिक क्लास जिसमें काफ़ी सारा वीडियो डाल दिया गया है। आप जाके बेसिक क्लास को पहले देखिए, उसके बाद में आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पास 4 है, यहाँ है, और उसके बाद में यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है ना। अब जाति सेम है तभी जोड़ सकते हैं हम, है ना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और √2 का √2, मैंने कि 5√2 इसका हो जाएगा आंसर। अगला पद मैंने T5 है ना, 5वां पद।
T6 निकालते हैं, फिर हो जाएगा a + 5d हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 6 आया तो यहाँ 5 आया, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 आया, आ रहा ना। एक काम हो करके और ये तो फिक्स है, ये रहेगा ही। ठीक है, चलिए a का मान √2 था ना, आप देखते आ रहे हैं ऊपर से 5 गुना d का मान 1 √2 आ रहा है ना। √2 का √2 प्लस 5 एकम कितना हो जाएगा 5 और √2 का √2 यानी कि 1 √2 और 5 √2 मतलब 6 √2। बात समझ में आई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एक पद और जो है, अब देखिए ना 5 √2 आया, 6 √2 आया तो अभी 7 √2 आएगा, है कि नहीं। चलिए यानी कि T7 जो होगा 7 √2 होगा, है कि नहीं। चलिए तो यही निकालना था हम लोग को, अब निकल गया। अब 3 पार्ट और बचे हैं, इसको भी हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आइए तो देखिए समझिए, इसको भी समझने वाली बातें हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पास। अब ये जो है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इसको भी तोड़ करके देखना होगा आपको। उसके बाद में सबसे पहले क्या हमको चाहिए, देखिए ध्यान से, डी का मान निकालना है, पहले D1 का मान निकालना है। ठीक है, D1 निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है T2 - T1, जो ऊपर हम लिखते आ रहे हैं, सब में लिखे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं। चलिए T2 का मान ये है दूसर का √6 माइनस T1 का मान √3। 6 को आप तोड़िएगा सर 3 गुना 2 के रूप में टूटेगा। इसका खंड किए तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि दो को कोई सेम मिल नहीं रहा है, तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, है ना। तो चलिए ये सेम टू सेम √6 माइनस √3, ये इसको नहीं घटाया जा सकता है। जब तक रूट की संख्याएं नहीं सेम मिलेंगे, अंदर की संख्याएं सेम नहीं मिलेंगे, तब तक हम जोड़ या घटा नहीं सकते। यानी कि इतना ही पे इसका D1 का मान होगा। ठीक है, अब निकालते हैं D2 का मान। D2 का मान T3 - T2 होगा, है ना। T3 का मान जो है √9 माइनस T2 का मान जो है सर √6 है कि नहीं। यानी कि 9 किसका वर्गमूल है, तो 3 का, माइनस 6 का तो वर्गमूल हो नहीं रहा है, तो √6। अब देखिए यहाँ पास तुलना कीजिए, दोनों में सेम आ रहा है नहीं ना, तो इसलिए ये भी जो है से AP में नहीं है। इसको डायरेक्ट लिखना है कि यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, क्योंकि इसका सारबंतर जो है D का मान जो है सब बराबर नहीं आ पा रहा है, इसलिए AP में नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है आपको, आना चाहिए। चलिए, क्योंकि अब आप बच्चा नहीं है, आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं। आइए आगे, ये तो आसान तब हो जाएंगे ना, इसको भरे करके लिख लीजिएगा तब और आसान हो जाएगा। 1 का वर्ग आप जानते होंगे 1 होता होगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है सर, 7 का वर्ग 49 होता है, आगे डॉट डॉट डॉट। अब तो आप बना सकते हैं ना कि ए का मान 1 9 9। देखिए आइए समझते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा। ठीक, ए का मान 1 और डी का मान निकालते हैं, यानी D1 का मान निकालते हैं। फॉर्मूला T2 - T1, यही फॉर्मूला ना होता है। चलिए T2 का मान 9, कितना 9 माइनस 1 यानी कि 8 आएगा। D1 का मान क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए D2 का मान निकाल लेते हैं। T3 - T2, T3 - T2, T3 आपके पास 25 है, माइनस 9, 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6 बचेगा ना, कितना बचेगा, 15 में से 9 घटाइएगा 6 बचेगा। चलिए उसके बाद में एक बचा इसके पास में, यानी 16 आ गया। इसका 8, इसका 16, गड़बड़ मीटर है कि नहीं, मीटर क्या है, गड़बड़ है, इसलिए ये भी AP में नहीं होगा। AP में लिखना है साफ साफ कि AP में होगा ही नहीं, तो D का मान कैसे बताया जा सकता है, समझ रहे बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड डे, जो अगला पार्ट है एकदम लास्ट वाला पार्ट, इसका भी आप बारे करके देख सकते हैं। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 73 का 73 ले लेते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए तो आप D1 का मान निकालिएगा तो 25 - 1 यानी कि 24 आ जाएगा। D2 का मान निकालोगे, इसमें से इस घटाओ, 49 - 25 कितना आने वाला है, देखिए ध्यान से देखिए। 49 में से 25 घटाइएगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचे, यानी 24। देखिए इसका समान आ रहा है। अगला पद भी निकाल कर देख ही लेते हैं। 73 - 49 D3, 73 माइनस क्या 49, तो 13 में से 9 गया 4 बचेगा, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 24, है कि नहीं। तो ये जो ऐसे सारबंतर समान आ रहा है, इसलिए इसका हम लोग निकालेंगे कोची अगला पद, है ना, यानी कि T5। क्या निकालेंगे सर, T5 निकालेंगे। देखिए ध्यान से, T5 T6 T7, है ना, ध्यान से देखिएगा।
तो T5 जब निकालेंगे तो A+4D होता है ना फॉर्मूला में, A+4D। चलिए, तो A का मान आपको हमने बताया, 1 का वर्ग 1 यानी कि 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, प्लस पहला वाला जो होता है वही A का मान होता है, प्लस 4 गुना D का मान। D का मान क्या आ रहा है 24 आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 4 24 चौके 96, 96 और 1 कितना हो जाएगा 97, अगला पद यानी कि T5। T6 निकाल लो, A प्लस क्या हो जाएगा 5D। A का मान जो है से 1 है, 5 गुना 24 यानी 24 पचे 120, 24 पचे कितना होता है 120 यानी कि 121 आने वाला है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 121। और अगला पद भी तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। चलिए, तो आशा करेंगे 121 में सिर्फ जोड़ दो ना 24 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्वेश्चन को भी हल करना बहुत आसान है, और देखिएगा समझिएगा, आप आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप देखिए, आपको नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो चलिए वही क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। पहला जो है क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है 5 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें टॉपिक क्या बोला था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मैंने चेक करना है पहले कि एपी में कौन कौन है व्यवस्थित, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई एपी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, है ना। सारबंतर अगर एपी में होगा तो सारबंतर ज्ञात कर लेना है और उसके बाद में 3 और पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यही क्वेश्चन दिया गया है आपका, जो हम आसान आपको दिखा हमको वो चीज़ को नहीं लिए हैं, और जो थोड़ा सा हार्ड है उसी को हम लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, और एक पार्ट बनेगा इसका, तो उसका भी काम तमाम हम लोग कर देंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, तो एपी में चेक करने के लिए डी का मान निकालते हैं। पहले D1 निकालते हैं। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि पहले हो जाएगा T2 - T1। T2 क्या है, ये हो गया T1 का मान, ये हो गया T2 का मान, ये हो गया T3 का मान, और ये हो गया T4 का मान, है ना। चलिए, तो T2 - T1 हो जाएगा D1 का फॉर्मूला। तो क्या इसका मान हो जाएगा, T2 का मान है 3 + √2 माइनस 3। T1 का मान कितना है 3 है। तो अब इसको इसमें से घटा सकते हैं। देखिए, आपको पता होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, +3 से -3 खत्म कर सकते हैं यहाँ पास, इसको है कि नहीं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, तो √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 आ रहा है ना। आगे निकालते हैं, D2 निकाल लेते हैं। तो D2 का फॉर्मूला हो जाएगा T3 - T2, T3 - T2। देखिए, यहाँ T2 - T1 किए थे, अब T3 में T2 को घटाएंगे, ठीक है, बारी बारी से, अगला में से पिछला, अगला में से पिछला को घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो T3 का मान कितना है देख लीजिए, तो 3 + 2√2 माइनस T2 का मान क्या है, तो 3 + √2, है कि नहीं। चलिए, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहाँ पास कोष्ट हम क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पास देखिए माइनस आ जा रहा है। अब माइनस से इसको गुना करना पड़ेगा हमको पहले, है ना, तभी काम होगा। तो चलिए 3 का 3 लिखते हैं, और प्लस 2√2 का 2√2 रहेगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 का 3, फिर माइनस प्लस माइनस, और √2 का √2। अब देखिए ध्यान से, +3 यहाँ और -3 यहाँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 2√2 और -1√2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। देखिए 2 यहाँ और कुछ नहीं यहाँ, तो 1 बचेगा, और √2 का √2 लिखेंगे, ठीक है। जाति यहाँ √2 का है, ठीक है, तो जाति का जाति तो रहबे करेगा, लेकिन आगे वाला घटता है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, और यहाँ भी देखिए कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग दे सकते हैं 1/2। तो इतना ही से हम लोग को पता चल गया 2 को से ही कि एपी में होगा, ठीक है ना। जब डी का मान 2 को आ गया समान, तो ठीक है, समझ रहे बात। चलिए, एपी में होगा, इसका और अगला पद ज्ञात करना है ना। चलिए, तो मतलब T4 तक दिया गया है, हम लोग को T5 ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए आइए T5 ज्ञात करते, ध्यान से आइए, नीचे कर लेते, उसके बाद मिटा देंगे इसको, है ना। चलिए ठीक है, T5 ने ज्ञात करना है। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, A+4D, एक घटा करके, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 5 लिखेंगे, समझ रहे हैं बात। A का मान क्या हो जाता है, तो A का मान पहले वाला होता है। A का मान कितना है 3 है, 4 का 4 लिख देंगे,
गुना डी का मान क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, या 1√2 लिखो, एक ही बात है ना। चलो तो 3 का 3 प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, और √2 का √2 यानी कि 3 प्लस 4 √2, कैमा पद, तब 5वां पद। चलिए छठा पद निकालते हैं, यानी कि T6 क्या हो जाएगा, a + 5d हो जाएगा, है ना। तो T6 a का मान कितना है, 3 है, प्लस 5 गुना डी का मान क्या है आपके पास, 1√2 ही है ना, तो 1√2 दे देंगे यहाँ पास। तो 3 का 3 लिखिए, प्लस 5 एकम 5, और √2 का √2, मैंने 3 + 5 √2, इसी प्रकार से 3 + 6 √2 एक आएगा, है ना। यानी T7 क्या हो जाएगा, 3 + 6 √2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, ये भी में है, इसलिए हम इसका क्या कर दिए, निकाल दिए। क्या निकाल दिए, अगला 3 पद, ठीक है ना। बातें समझ में आई आपको। पहले डी का मान निकाले, डी के मान पूछ रहा था, सारवंतर, जिसको सारवंतर बोलते हैं। सारवंतर का मान क्या आ गया, तो √2 आ गया, या फिर 1√2 जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग निकालेंगे अगला पार्ट को, जो आपको 7 पार्ट है, ठीक है। 7 नंबर जो दिया गया है, इसको भी बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको 1-2 में बताया गया होगा, है ना। चलिए देखिए, फिर भी निकाल देते हैं हम। तो 0 है, यहाँ से निकालेंगे, इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, इसको T3, इसको T4, और इसको आगे जो है T5 T6 T7 जितना ले जाना है उतना ले जाइए आप, ठीक है ना। चलिए तो फॉर्मूला होता है D1 का T2 - T1, T2 - T1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T2 क्या है आपका -4, और माइनस T1 का मान 0 है, तो -4 हो जाएगा इसका आंसर जोड़ करके, है ना। -4 -0 को जोड़िएगा तो क्या होगा, -4 ही होगा। चलिए D2 निकालते हैं ध्यान से, ठीक है। D2 कहाँ है, तो D2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा T3 - T2, है ना। यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद में T2 हो जाएगा। मतलब फिर अगला पद माइनस पिछला पद, पहले ही में से ही घटाएं, फिर ही में से ही घटाएंगे, फिर ही में से ही घटाएंगे, इस तरीके से। चलिए तो T3 का मान जो है आपके पास -8 है, फिर माइनस, और T2 का मान कितना है, +4 है, -4 है, तो -4 कोष्ट में देना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस माइनस टकरा जा रहा है ना। चलिए कोशिश करना है कि जब माइनस आ जाए ना, तो आपको कोष्ट के अंदर बंद कर देना है। -8 का -8, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 4, यानी कि -4 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डी का मान जैसे समान आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसलिए हम लोग अगला पद इसका निकालेंगे, कैमा पद, तो 4 तक दिया है, T5 निकालेंगे। पहला में क्या, T5 निकालना है। फॉर्मूला होता है a + 4d, a प्लस क्या होता है, 4d इसका फॉर्मूला होता है T5 का, ठीक है। ये कैसे निकलता है आपको हम अगली वीडियो में ही सिखा दिए, ठीक है ना। अगर आप अगला वीडियो नहीं देखें आप लोग, तो पहले देख के आइए, उसके बाद में बढ़िया समझ में आएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का आपको कि यहाँ जब 5 रहेगा ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो फिक्स रहेगा। ए का मान कितना है, तो पहले वाला 0 + 4 गुना डी का मान -4 आ रहा है, तो -4 बराबर 0, और माइनस प्लस माइनस, और 4 चौका कितना होता है, 16 होता है, यानी कि -16 आएगा, ठीक है। चलिए अगला पद क्या आएगा, -16। अब T6 निकाल लेते हैं, तो a + 5d हो जाएगा, a + 5d, a का मान तो 0 है, +5 गुना -4, तो बराबर 0 का 0, 5 चौका 20 ना, तो -20 होगा ना यहाँ पास, यानी कि -20 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला पद भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, तो अगला क्या हो जाएगा, तो 4 × 24 -24 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात कैसे से, -24, यानी T7 का मान कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। बातें समझ में आई आपको। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आ गया समझ में, तो चलिए ये दोनों को हम साफ करते हैं, और ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग हल करेंगे ये पार्ट को और उसको, दोनों को, ये दोनों को, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, चलिए देखिए, ठीक है, ये तो उधर ही वाला है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब हम लोग इसको हल करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे कि डी का मान क्या आ रहा है ना। तो ऐसे ही आपको दिख रहा है कि सब में कुछ ना कुछ नहीं तो 0 जोड़ा हुआ है ना। देखिए ये अभी में होगा, क्यों कि 1/2 1/2 1/2 सब में है, तो कुछ नहीं तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 होगा। जैसे मान लिया जाए 1 में कितना जोड़ेंगे हम कि 1 आएगा, तो 0 जोड़ेंगे सर। 2 में कितना जोड़ेंगे कि
ए 2 ही आएगा तो 0 जोड़ेंगे। 0 के अलावा और कुछ जोड़िएगा या घटाइएगा ना तो अलग चीज़ आ सकता है। तो यहाँ पर सब में कॉमन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0। या फिर आप पहले D1 का मान देखिए निकाल करके, क्या फॉर्मूला होता है? T2 माइनस T1। ठीक है, T2 आपका ये है ना, तो क्या हो जाएगा? T2 का मान -1/2 ना, माइनस T1 का मान क्या है? 1/2 है, तो माइनस पहले से और -1/2। देखिए इस तरीके से होगा। क्यों दिए कोष्ठ का चिन्ह? क्योंकि आगे माइनस आ गया है, ठीक ना, इसलिए। हाँ, -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। ऐसे भी देखिए ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? खत्म माइनस प्लस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0 आ जाएगा। तो सबका कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पास है 0 है, तो ये भी एपी में है। अगला पद क्या हो जाएगा? अगला भी 1/2 ही होगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं इसको भी। ठीक है, चलिए, मैंने हमको 4 दिया गया है, 4 को दिया गया, मैंने T5 नहीं है, T6 नहीं है और T7 नहीं है, ज्ञात करना है। तो आइए, T5 का मान क्या हो जाएगा? a + 4d। चलिए, बराबर a का मान तो है -1/2 प्लस 4 का 4, d का मान क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। तो -1/2 प्लस 4 में 0 से करेंगे 0। अब -1/2 में 0 को जोड़िएगा तो -1/2 ही आएगा। यहाँ भी देख रहे हैं, हर कंडीशन में आपको -1/2 ही आएगा। एपी में है, लेकिन इसका सार मंत्र क्या आ गया? 0 आ गया है। क्या आ गया है? 0। समझ में आई बातें? तो ये भी एपी में होगा, इसका भी कहानी खत्म हो गया। अगला पद भी -1/2 ही होगा। बातें समझ में आ रहा? आप आना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। अब आपको मिला है अल्फाबेटिकल लेटर, है ना, जिसको हम लोग मैथ में बहुत यूज होता है और करते भी हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो यहाँ से ए का मान ए ही हो जाएगा। ठीक है, जिसको A1 भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ए का मान ये हो गया और उसके बाद में डी का मान निकालना है हम लोग को। तो पहले D1 निकाल लेते हैं। चलिए, तो D1 क्या निकालेंगे? ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4। T5, T6, T7 गायब है, तो उसी को हम लोग याद करना है। आइए, तो D1 निकालेंगे तो T2 माइनस T1 ना। तो T2 का मान क्या है? 2a और माइनस T1 का मान a है। निकालिएगा, 2a में से a चल जाएगा, कितना बचेगा? a या खाली a भी दे सकते हैं आप, है ना। चलिए, दूसरा में निकाल लेते हैं फटाक से। दूसरा क्या हो जाएगा? D2 का मान निकालते हैं। D2 का मान क्या हो जाएगा? अब T3 माइनस T2, है ना, T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है? तो 3a माइनस 2a, यानी D2 का मान जो होगा 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1, यानी AK बचेगा। इसी तरीके से अगला भी जो होगा AK ही आएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पास ध्यान से देखिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना? AK आएगा ना। हाँ, तो इसका जो सार्वअंतर जो हुआ, जिसको D का मान बोलते हैं, सार्वअंतर, सार्वअंतर जिसको D बोलते हैं, वो कितना आ रहा है? खाली A आ रहा है या AK आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अगला पद ज्ञात करना है। आगे 4, 5, 6 आ जाएगा। देखिए ना कैसे समझ आते हैं आपको हम। आइए, तो हम लोग को निकालना है T5। तो फॉर्मूला होता है a + 4d। a प्लस क्या होता है? 4d होता है। चलिए, a का मान आपके पास में क्या है? सिर्फ a है, 4 का 4। d का मान जो आ रहा है आपके पास a आ रहा है सिर्फ, है ना। तो a + 4 गुना a बराबर 4a, यानी कि 4a में a के जोड़ देंगे तो कितना? 5a आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब 6a हो जाएगा। देखिए, T6 a + 5d ना, a का मान a ही है, प्लस 5 गुना d का मान a है, बराबर a + 5 गुना a बराबर 5a, यानी कि 6a आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? T6 भी 6a आ गया। अगला हो जाएगा T7 7a। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो ऐसे करेंगे, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करें।